रुद्रादित्या वसवो ये चा साध्या विश्वे अश्विनो मरुत सोश्चंपाश्च गंधर्व्याक्षरसुरासिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण विश्वदेव अश्विनी कुमार और मरुतगण पितरों का समुदाय गंधर्व यक्ष राक्षस सिद्ध गणों के समुदाय वे सब भी विस्मित होकर आपको ही देखते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुद्रष्ट्वा करालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तामहं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाला तथा बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल जाड़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग ही व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा। अब यहां ये कहा जा रहा है कि ये जो अर्जुन विराट स्वरूप देख रहा है, इस विराट स्वरूप का जो मुंह है वो बड़ा विकराल है, बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, बड़े बड़े दांत हैं और जिसमें जा जा करके जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अर्जुन कह रहा है मैं तो देख ही रहा हूं ये सब रुद्र पित्र किन्नर यक्ष राक्षस देवता सिद्ध ये सब भी आपको देख रहे हैं और मेरे समेत ये भी सब डर रहे हैं। ये रूप अब मेरे से देखा नहीं जा रहा। नभः स्पर्शम दीप्तमनेकवर्णम व्यात्ताननम दीप्ति विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दैदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख प्रकाशवान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर मैं भयभीत अंतःकरण वाला हो रहा हूं, धीरज और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। देखिए, जब आप तैयार न हो और आपको कोई गहरा अनुभव हो जाए तो आपको उस अनुभव का आनंद नहीं, उससे भय ही लगेगा, उससे डर ही होगा। शनै शनै धीरे धीरे अपने आप को तैयार किया जाता है और अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं हो और अचानक से कुछ दिव्य अनुभूति हो जाए तो ये दिव्य अनुभूति दिव्य कहीं से भी नहीं लगेगी। लगेगा ये क्या हो गया, ये बंद हो, ये बंद हो। बस वही हालत अर्जुन की है कि इस समय वो ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जो वो महसूस कर पा रहा है वो उसके धारण और धैर्य की शक्ति से परे की बात है। कह रहे हैं अर्जुन, आपके विकराल जाड़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को भी नहीं जान रहा हूं और सुख को भी प्राप्त नहीं हो रहा हूं। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होवो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैव वावनिपाल संगे भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तासो सहारां मदीयैरपि योद्ध मुखे। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र राजा समुदाय सहित सब आप में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म द्रोण तथा कर्ण हमारे पक्ष के भी सभी प्रधान योद्धा सहित सबके सब वक्त्राणि ते त्वर्माण विशन्ति दृष्ट्वा करालानि भयानकानि केचिद्लग्नः दशनान्तरेषु सन्ध्यस्यन्ते चूर्णितैरुतमांगे। वेग युक्त हुए आपके विकराल जाड़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच लगे हुए दिखते हैं। यथा नदीनां बहवो आम्बुं वेगः
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणाय विवील ज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सन्मुख दौड़ते हैं, समुद्र में ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय आपके इस प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते जा रहे हैं। वही जो वो देख रहा है, जो वो देख रहा है उसको वो वर्णन कर रहा है। फिर कह दूं, जो वो देख रहा है वह अर्जुन का मन है जो उसको दिखा रहा है। ये अर्जुन का मन है। और जिस तरह की वो भाषा बोल रहा है, कैसे कैसे नाम, कैसे कैसे उपनाम, ये सब उसके चित्त में है, इसलिए वो उनके बारे में बोल रहा है। भगवान ने पीछे कहा था ना, सबका धारण करता पालन करता मैं ही हूं और मृत्यु भी मैं ही हूं। अब ये मृत्यु का विजनरी फॉर्म देख रहा है। छोटे बच्चों को आप जो कहिए वो मान लेते हैं। एक बच्चों को माँ ने कहा, बेटे दूध पी ले, नहीं तो स्टोर में बिल्ला रखा है, मैं तुझे उसको डाल दूंगी। बच्चा डर गया, दूध पी लिया। अब तो माँ को हथियार मिल गया, कुछ काम कराना हो बच्चे से वो कह देती मैं, बिल्ला भी है ना, बच्चा हर बार डर जाए। फिर एक दिन ये बच्चा जवान हो गया और उसको बिल्ले की सच्चाई समझ आ गई। माँ को पता ना चला, कोई बात मनवाने के लिए उसने बेटे से कहा, मान जा नहीं तो मैं बिल्ले को डाल दूंगी। कहता चल माँ आज डाल ही दे तू, चल। इतने सालों वो डरता रहा, कोई था वहां जो उसको डरा रहा था? नहीं। लेकिन उसके मन ने ऐसा मान लिया और वो उससे डर जाता है। जैसे बालक का मन किसी भी इस प्रकार की भयानक कल्पना को दो उन्हें, वो उसे मान लेते हैं। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे बच्चे की अकल बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे वो इस तरह की कल्पनाओं को नकारने लग जाता है। बोले मैं नहीं मानता इसको। तो फिर माँ बाप और समाज को पाप पुण्य का बिल्ला दिखाना पड़ता है। ये नहीं करेगा पाप होगा, ये करेगा पुण्य होगा। कुछ बच्चे इसको मान लेते हैं, कुछ कहते हैं हाँ हमने नहीं, हमें क्या पता, हम नहीं मानते, हमें जो करना है सो करेंगे। मनुष्य का मन ऐसा है कि उसको हमेशा किसी न किसी का डर डाला जाता है, किसी न किसी का एक हवा बना करके सिर पे बैठाया जाता है, कंट्रोल करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए। अभी तक के जितने वचन श्री कृष्ण ने कहे थे, मृत्यु भी मैं, जन्म भी मैं, आदि भी मैं, मध्य भी मैं, अंत भी मैं, रुद्र भी मैं, विष्णु भी मैं, वसुदेव भी मैं, धनंजय भी मैं, नर भी मैं, गंगा भी मैं, हिमालय भी मैं। अब उसी का एक विजनरी फॉर्म जो है वो अर्जुन को महसूस हो रहा है। पर जितना महसूस हो रहा है वो उतना उतना और घबराहट भी उसको आती चली जा रही। धारण शक्ति को जागृत करने में वक्त लगता है। और फिर भी आपकी कितनी भी तैयारी हो तो भी कुछ एक अनुभूतियां होती ही ऐसी हैं जो बिल्कुल हिला के तुम्हें रख देती। इसी संदर्भ में अब अगले श्लोक में चलते हैं। कह रहे हैं अर्जुन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान कर रहा है। आख्या ही में को भावा अनुग्रह रूपो नमो अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं,
हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। देखो अभी भी फिर बात वही आ रही है, मैं आपको तत्व से नहीं जानता, मैं आपको तत्व रूप से नहीं जानता हूं। कौन हो आप, और ये मैं क्या देख रहा हूं, ये मैं क्या देख रहा हूं। मुझे याद आ रहे हैं मेरे एक साधनावस्था में एक स्त्री, एक महिला जो आयु से मुझसे बड़ी थी, एक आश्रम में उनका भी और मेरा भी जाना होता था। और जब भी कभी वहाँ ध्यान या कीर्तन होता या कुछ भी इस तरह की बात होती, तो वो उसके बाद वो अपने अनुभव को लिखती और महात्मा को देती। और उन महात्मा ने 2-1 बार वो अनुभव मुझे पढ़ने को दिया। वो महात्मा जी की शिष्या भी थी। तो लिखती है कि जैसे ही आरती शुरू हुई, आपका शरीर विशाल हो गया, आपके शरीर से इतना तेज निकल रहा था, पूरा वर्णन हो रहा उसका। फिर विष्णु आए और उन्होंने फूल बरसाए, और शंकर जी भी आए, उन्होंने भी फूल बरसाए। कैसे कैसे ऋषि और मुनि महात्मा आए, सबने फूल बरसाए आपके ऊपर। अब ये इन महात्मा को अपना गुरु देखती है, तो अब अपने गुरु में इसको वही विराट स्वरूप दिख रहा है जो कृष्ण जी का विराट स्वरूप अर्जुन को दिख रहा है। तो मैं आयु में भी छोटी थी, तो मुझे समझ नहीं लगी। मैंने कहा भाई ऐसा क्या है कि इसको ये सब दिखता, विष्णु आए, शिव जी आए, हनुमान जी आए, हमें तो दिखा नहीं। और सच बात तो ये है, मेरी आयु उस समय 12-1 वर्ष की होगी। मैं तो बड़ा रोऊं कि मुझे क्यों नहीं दिखते, हमने ऐसे क्या पाप किए, हमें क्यों नहीं दिखते, इसको दिख गए। तो मैं उसके जाके पैर दबाया करूँ, कहीं मेरे पैर क्यों दबा रहे हो। नहीं नहीं, मेरा मुंह क्या बात है, तुम्हें तो विष्णु दिख गए, शिव जी दिख गए, योगी दिख गए, कौन कौन नहीं दिख गए, हमें तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने एक बार उनसे पूछा भी ये क्या है, और अजब बात यह है वो महात्मा उसके अनुभव की पुष्टि करने लग गए। समय आएगा तुम्हें भी दिखेंगे। अच्छा ठीक है, फिर कैसे दिखेंगे, उसका साधन क्या है वो भी जरा हमें बताइए। बोले सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है, और प्रेम और सेवा जो है ना, इससे ये अनुभूति होती है। ठीक है जी, मैं कईयों से पूछूं वहां पर, किसी को कुछ नहीं, इनको है, इस देवी जी को बहुत कुछ दिखता है। फिर समय आया, थोड़ा उनके साथ इंटरेक्शन मेरी बढ़ी, तो उनके अंदर वही राग द्वेष कलेश लड़ाइयां चुगलियां, मैं ऐसा कैसे, जिसे विष्णु शिव और सिद्ध दिख गए हों वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो निष्कर्ष ये कि हम जो देखना चाहते हैं हमें वही दिखते हैं। और कभी कभी हम जो देखना चाहते हैं उसको हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड दिखा देता है, और जो हम देख रहे होते हैं हम उसको सच मानना चाहते हैं, इसलिए हम उसको सच मान लेते। सच तो यह है कि जितना जितना करीब इन इन महिला के मैं हुई, उतना उतना पाया कि आम आदमी से भी कम ईमानदारी है, सत्य नहीं है, झूठ है, निंदा करने में पीछे नहीं हटती। कैसे समझ नहीं लगती थी, इतना द्वंद्व कैसे हो सकता है।
ये दो रुख एक इंसान के कैसे हो सकते? एक इंसान जिसको जब कीर्तन शुरू हो उसे शिव और विष्णु और सब दिखते हैं उसे, तो निष्कर्ष यही आया, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। मैं फिर कह दूं, इस भौतिक जगत में बहुत कुछ एस्ट्रल भी है, यहाँ बहुत से सूक्ष्म सृष्टियां भी हैं, योगी भी हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं कि वो नहीं है। पर क्या एक परम सिद्ध किसी ऐसे व्यक्ति को आके दर्शन देगा जिसके अंदर झूठ और निंदा और चुगली है? कैसे मान लें उस बात को? कैसे? रामायण कहती है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। जो निर्मल मन के हैं वही राम को पाते हैं, जिनका मन निर्मल नहीं है वो राम को पा नहीं सकते। और जिसमें निर्मलता नहीं है वो कहे मुझे ब्रह्मा दिख गए, विष्णु दिख गए, शिव जी दिख गए, या तो रामायण की पंक्ति सत्य नहीं है या तो ये व्यक्ति सत्य नहीं बोल रहा, तो किसी एक को तो स्वीकार करना ही होगा। तो मेरे बालपने में ये सब खेल हमने देखे, ये सब खेल देखे, और यहां अर्जुन ने भी बहुत कुछ देखा, पर इतना कुछ देखने के बाद भी कह रहा है मैं आपको तत्व रूप से जानना चाहता हूं, मुझे धीरज नहीं हो रहा, मुझे कोई आनंद नहीं हो रहा, जो भी मैं देख रहा हूं उसमें मुझे कोई आनंद नहीं हो रहा। और वाणी में एक पंक्ति आती है, जिस मिलिया मन होए आनंद सो सतगुरु पुरख सुजान, जिसको मिलके आनंद हो वही सतगुरु है। जिससे मिलके आनंद हो, बुद्धि देह और मन से ऊपर उठे, उसी को गुरु जानो। यहां गुरु किसी शरीर को नहीं कहा जा रहा, यहां गुरु परमात्मा को कहा जा रहा है। जिसे मिलके आनंद हो, जिसे मिलके मन मौन हो, जिसे मिलके मन शांत हो, वही गुरु है, वही परमात्मा है। और यहां अर्जुन ने विराट स्वरूप का दर्शन किया है और उसके बाद भी वो क्या कह रहा है? मुझे भय हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। आप कौन हो? मैं किसको देख रहा हूं अपने सामने? मन की एकाग्रता आपको अद्भुत अनुभूतियां देती है, यह सत्य है। पर ये अनुभूतियां टेम्परेरी फेज होती हैं, ये अल्टीमेट एक्सपीरियंस नहीं होती। इसलिए कभी ध्यान में या कभी त्राटक करते हुए या कभी योग निद्रा करते हुए आपको कुछ दिख जाए तो बहुत बड़ी बात मत समझिएगा। आपका मन ही है जो दिख रहा है और मन ही है जो उसको देख रहा है। ये देखने दिखाने का खेल मन का होता है। और देखती कौन है? इंद्रियां। और इंद्रियां है जड़। जड़ जड़ को देख सकता है, जड़ चेतन को नहीं देख सकता। जड़ चेतन को नहीं देख सकता है। श्री भगवान वाच, कालो अस्मि लोकक्षय यकृत प्रवर्धो लोकान समाहुर्त में प्रवर्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे यवस्थितः प्रत्यनिकेषु योद्धा। लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं मैं, इस समय लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी ये तो मारे ही जाएंगे। अब यहां श्री कृष्ण एक सत्य बता रहे हैं। देखिए कहां तो विराट स्वरूप और कहां श्री कृष्ण युद्ध की बात कर रहे हैं। What is the relation? Relation is this, that death is inevitable. Death is going to eat up everyone. No one is going to survive. No one is immortal.
Thus live your life with dharma. धर्म से अपने जीवन को जियो, और इस समय तेरा धर्म युद्ध करना है। देखिए, जो कुछ अर्जुन ने देखा भगवान उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? काल सबको खाता है। जितने प्रतिपक्षी हैं, जितने तेरे दुश्मन शत्रु यहां खड़े हैं, वह सब भी एक दिन मारे जाएंगे। तू चाहे इन्हें मार, चाहे तू इनको मत मार। भगवान कह रहे हैं तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुञ्क्ष्व राज्यं स्मृतम् मयि वैते निहत्ता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवस्य व्यवसाचिन। इससे तू खड़ा हो, यश को प्राप्त हो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, ये सब साचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र है। सब साचिन का अर्थ है जो बाएं हाथ से भी तीर चला सके, सब साचिन उसे कहते हैं। भगवान कह रहे तू तो इतना बड़ा योद्धा है, तू तो बाएं हाथ से भी धनुष चला ले, उठ युद्ध कर, जीतेगा, राज्य सुख भोगेगा, यश को प्राप्त होगा। द्रोणम च भीषम च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यानपि युद्ध वीरान मय्या हतां सत्वं जहिमा व्यतिष्ठ युध्यस्व जेतासि रणे सपत्राण। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह युद्ध में तू वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। अब यहां करके भगवान अर्जुन के मन से खेल रहे हैं, इन्होंने मरना ही है, ऐसे भी मर जाना है, और मारूंगा मैं ही, तू तो मेरा साधन है, तो उठ खड़ा हो। अब देखो ना, छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा चलते चलते गिर गया, रोता है, मां कहती तेरे को जमीन ने मारा, मैं अभी मारती हूं इसको। वो जमीन में 2 थप्पड़ लगाती, बच्चा खुश हो जाता। मेरी मां ने जमीन को मारा। बच्चा चलता चलता कुर्सी में ठोकर खा के गिर जाता है, रोता है, मां पूछती किसने मारा? के तो कुर्सी ने मारा। तो मां कुर्सी पर 2 थप्पड़ लगाती, मेरे बच्चे को मारा तूने? बच्चा खुश हो जाता, दर्द भूल जाता अपनी। भगवान वही कर रहे हैं वही कर रहे हैं यहां पर। उठ युद्ध कर। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूया एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतः प्रणमयः। संजय कहता है केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ, प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोलता है। डरा हुआ है अभी तक। किससे डरा है? जो उसने देखा उससे डरा है, जो विजन्स हुए हैं वो उससे डरा है। एंड विजन्स ऑलवेज are not enjoyable. Visions can be pretty horrific also. अर्जुन उसी से गुजरा। स्थाने ऋषिकेश तव प्रतिक्रियः जगत प्रहर्ष्यत्यनुर्जयते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। हे अंतर्यामी, ये योग्य ही है जो आपके नाम प्रभाव कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है, तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए कैसे वे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उससे परे अक्षर
अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। ये है तत्व। सत्य हो, आनंद हो, चेतन स्वरूप हो, ये हो आप। और आप ही आधार हो, और आपको ही सब प्रणाम करते। आप ही आधार हो, आपको ही सब प्रणाम करते हैं। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण सत्वस्य विश्वस्य परमं निधानम् वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदिदेव सनातन पुरुष हैं, आप ही इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत स्वरूप, आप यह सब जगत में व्याप्त और परिपूर्ण हैं। अभी क्यों नहीं बोल रहा आप शंख चक्र गदा पद्म वाले हो? थोड़ा थोड़ा डिविएशन, थोड़ी थोड़ी डिविएशन होती है, और फिर अर्जुन वापस पटड़ी पे सही से चल जाता है। और वो जो कुछ देख रहा था वो दिखा, फिर गया। तो जो कभी दिखे और कभी ना दिखे, जो कभी हो और कभी ना हो, सो सत्य नहीं होता। जो सदा था, सदा है, सदा रहता है, उसी को सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं। इस जगत का आश्रय भी तू, इस जगत का आधार भी तू, इस जगत को पालने वाला भी तू। ये क्या है? यह है कृष्ण का वास्तविक तत्व स्वरूप। पहले तत्व को जानो, तत् कौन है उसको जानो, फिर त्वम हम कौन है उसको जानो, फिर हम में और उसमें क्या अभेद है कि नहीं है, फिर उसको जानो। तरीका तो यही है, प्रक्रिया तो यही है। तो अभी जो बात कर रहे हैं अर्जुन, अब वो बात वही कर रहे हैं जो अब तक कृष्ण जी ने कही थी। अब तक जो उन्होंने बोली है, अब वो वही भाषा बोल, उसी बात को वो पुनः पुनः बार बार कह रहा है, नए नए ढंग से कह रहा है।